हेलो एवरीवन। अभी मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें देखा कि सीमा मैडम जो है वो शादी कर रही हैं, दूसरी शादी, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड से उसने शादी कर ली हिंदुस्तान में आकर के। और अब आप कहेंगे कि मैं फिर से उसके पीछे पड़ गई हूँ, लेकिन मैं तो बताऊंगी क्योंकि ये औरत इतनी ड्रामेबाज है, इसको ये बात अच्छे से पता थी कि मुझे कब हिंदुस्तान में जो है ड्रामा शुरू करना है, क्योंकि कुछ दिनों से मीडिया जो है इसको ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी, इसको दिखा नहीं रही थी, तो इसने एक नया ड्रामा शुरू करा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद ये उस चीज का फायदा उठा रही है कि अब जो है मुझे नागरिकता मिल जाएगी। खैर वो तो मिलती है या नहीं मिलती है ये बात की बात है, ये एक अलग चीज है। लेकिन आप खुद सोचिए इस चीज को कि इसने ये शादी जब ये आई थी उसके 6 महीने बाद क्यों नहीं करी, उसके 2-3 महीने बाद क्यों नहीं करी, तब क्यों नहीं करी जब मीडिया इस पे इतना फोकस कर रही थी, और अब क्यों कर रही है ये शादी। यानी कि पहले जो इसने शादी की थी वो फेक थी, इसने कोई शादी नहीं की थी, ये ऐसी आई हुई थी। मैं तो पहले से ही कहती आ रही हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड की यहाँ रह रही है। और दूसरी बात ये है कि इनके साथ जो है कानूनी सलाहकार साथ में चलते हैं, तो इसको ये बात अच्छे से पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में बिना 7 फेरों की शादी मान्य नहीं होती है। तो कुछ ड्रामा ये शायद इस वजह से भी कर रही है। और अगर यही चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की किसी औरत ने किया होता तो ना जाने कितनी गालियां मिलती। और सीमा हैदर का जो ये बॉयफ्रेंड है ना सचिन, इसका एक इंटरव्यू आया, ये कहता है कि हमने नागरिकता दिला दी है सीमा को। खैर वो तो एक अलग चीज है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि जितनी भी पाकिस्तान में जो औरतें हैं वो फंसी हुई हैं, या फिर पाकिस्तान में जो भी व्यक्ति हैं जो परेशान हो रहा है, या फिर कोई भी अगर मुस्लिम कंट्री ऐसी है जहाँ पर कोई मुस्लिम फंसा, उन मुस्लिमों को हिंदुस्तान बुला लिया जाए और उन्हें यहाँ पर नागरिकता दिलाई जाए और हम उनको शरण देंगे। जैसे कि सचिन मतलब सीमा से शादी करके ये समझ रहा है कि पूरे के पूरे देश की बागडोर जो है वो सचिन ने संभाल ली, क्योंकि इसे पता है कि एक पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में एंट्री कराने पे इसे कोई सजा नहीं हुई, इसे कोई जेल में नहीं रखा गया। तो ये इतना हिम्मत वाला हो चुका है कि पूरा के पूरा पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में बसाना चाहता है और उनको नागरिकता दिलाना चाहता है। ये हिम्मत इस व्यक्ति की तभी हो रही है जब हमारे यहाँ के लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। अगर यही, मैंने पहले भी बोला, अगर यही काम यहाँ के किसी व्यक्ति ने किया होता ना, किसी की पत्नी को 4 बच्चों के साथ भगाया होता, तो उस आदमी की पीट के बुरा हाल कर देते और शायद वो जिंदा भी ना होता, और उस औरत का तो वो हाल करते जो आप सोच नहीं सकते थे, और बच्चे हो जाते अनाथ। लेकिन नहीं, यहाँ एक पाकिस्तानी औरत भगा के लाया है और वो हिम्मत से इस तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन लोगों को वो बुरा नहीं लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि इसने कोई महान काम किया है, और यहीं कोई अगर मेडल जीत के आ जाए ना तो 2 दिन उसको याद नहीं रखेंगे। लेकिन इस ड्रामेबाज औरत को इतना देख रहे हैं जैसे पता नहीं इनके घर में आटा चावल भर रही होंगी।